Hello everyone, I am धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ AI हाउस इंडिया। आज हम AI हाउस सॉफ्टवेयर में इमेज टाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज हम ये जानेंगे। तो अब चलते हैं हम सीधे AI हाउस के इंटरफेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक रूम को क्रिएट किया हुआ है। फिर सीधे हम आते हैं कस्टमाइज से टाइल में। यहाँ पे हम एक पैटर्न को ड्रैग कर लिए हैं और इसके बाद जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे जो टाइल्स है इसे आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं या दूसरी टाइल्स को ड्रैग करके भी यहाँ पे रख सकते हैं टाइल लाइब्रेरी से, और यहाँ से ओरिजिनल कर सकते हैं। अगर हमें इन गूगल से किसी टाइल्स को टेक्सचर को डाउनलोड करना हो तो उसे कैसे इस पर रिप्लेस करेंगे, तो आज इसी के बारे में हम जानते हैं। तो हम पहले फाइल्स को हम सेव कर लेते हैं। फाइल्स को हमने यहाँ पे टाइल्स का नाम से सेव कर लिया है और इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल हमारी जब सेव हो गई है तो फिर हम आते हैं बैक और यहाँ से हम आते हैं माई में। अपलोड में आने पे यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्सचर है, यहाँ पे हम अपलोड टेक्सचर करेंगे और फिर एक नया विंडो ओपन होता है। उसके बाद हम आते हैं माई में और यहाँ पे कस्टमाइज टाइल्स है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आके हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, पब्लिश में आएंगे और जहाँ पे हमने फाइल वो डाउनलोड की है टाइल्स को, टेक्सचर को, उसे हम ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसके जो नेम है, ये नेम और ब्रांड और इसकी जो साइज़ है उसको हम फिल करेंगे। तो हमने टाइल्स के जो टेक्सचर है हमने डाउनलोड कर लिया है और फिर इसके बाद हम इसके नाम को सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। हम 800 बाई 800 रख लेते हैं और यहाँ से जो इसकी सीरीज़ है यानी श्रेणी है क्या, वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हम कुछ टाइप्स कर लेते हैं ग्रे, और फिर इसके बाद इसका ब्रांड नेम क्या रखना है वो ब्रांड नेम आप यहाँ से रख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये मटेरियल्स प्रॉपर्टी क्या होंगी वो रख सकते हैं। और नो मिक्स टाइल्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 टाइप्स के टाइल्स हैं, ये इसके साइज़ को देता है हॉरिजेंटल वर्टिकल। फिर इसके बाद हम सीधा सबमिट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डाउनलोड हो चुका है AI हाउस में। अब हम आते हैं सीधे मॉडल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कस्टमाइज में आकर हम टाइल में आएंगे और फिर इसके बाद माई लाइब्रेरी में आएंगे जहाँ पे हमारा वो कलेक्ट होता है जो हम डाउनलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये शो नहीं हो रहा है, तो अभी हमें इसे रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने पे वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम फिर से उसे हम दोबारा ऑन कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को रिफ़्रेश कर देते हैं। फिर से ये हमारा सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है। तो रिफ़्रेश हो जाने पे फिर वो जो भी हम वहाँ से टेक्स्ट से डाउनलोड किए रहते हैं वो ऑटो अपडेट हो जाता है। तो जैसा कि हम प्लान फिर से यहाँ पे ओपन कर चुके हैं और क्राउन मॉडलिंग और इसे हम हाइड कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग को। और अब इसके बाद सेम प्रोसेस करके हम जाएंगे टाइल कस्टमाइज़ में और माई लाइब्रेरी में, तो वो वहाँ पे प्लान आपको शो होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे जो टाइल्स टेक्सचर को हमने डाउनलोड किया है यहाँ पे आ गया। ऐसे आप सीधे ड्रैग करके रख सकते हैं या आप टाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस में आएंगे तो एक माई में है, माई में एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ रहेगा, आप वहाँ फ़ोल्डर से भी सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसी तरह आप किसी भी टेक्सचर को आप AI हाउस में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।